धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी हमारे रूहानियत के बहन भाई हैं। जो शहनशाह जी ने हमारा रिश्ता बनाया है, ये हमारा रिश्ता दुनियादारी के रिश्तों से कई गुना ज़्यादा बढ़कर होता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, हमने आज से एक आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से नई शुरुआत की है कि पूज्य गुरु जी के वचन है कि जब हम राम नाम के रास्ते पर आगे चलते हैं, जब हम रूहानियत के मार्ग पर आगे चलते हैं, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे संचित कर्म होते हैं, वो कटते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दुख तकलीफ परेशानी आती है। तो उस परेशानियों के दौर में हमारा मन कभी कभी डगमगा जाता है और कोई कोई इंसान राम नाम जपना ही छोड़ देता है। ज़्यादातर तो मालिक के प्यारे होते हैं, लगातार सुमिरन करते रहते हैं, सेवा पर जाते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा भी इंसान होता है जो राम नाम के रास्ते से भटक जाता है। तो हमने तो एक छोटी सी पहल की है कि जिसको भी कोई भी परेशानी होगी, किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ परेशानी है, वो हमारे साथ शेयर करे। हम सभी बहन भाई उनके लिए 2 मिनट का सिमरन किया करेंगे। और उसकी परेशानी का कैसे पता चलेगा हम सब बहन भाइयों का? आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करेंगे भी हमें इस ब्लॉक से हमको ये परेशानी है, हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हम चाहते हैं कि जब पूज्य गुरु जी ने हमें जरिया बना दिया है, हमारा चैनल इतना बड़ा बन गया है, तो उसके माध्यम से हम क्यों ना ऐसा भी कार्य करें कि वो आप सभी को अच्छा भी लगे और पूज्य गुरु जी के को भी ये अच्छा लगेगा और हम सबको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर हम उस परेशानी के दौर में उस बहन भाई के साथ में खड़े हो जाएंगे, उनके लिए प्रेयर पूज्य गुरु जी के चरणों में करेंगे, दुआ करेंगे। करने वाले तो सतगुरु हैं, लेकिन हमने जो फ़र्ज़ हमारा निभाना है वो तो हमने निभाना है ना, वो तो फ़र्ज़ हम निभाएं। तो इसलिए आप सब ने क्या करना है कि आप हमें इंस्टाग्राम का हमने लिंक इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप हमें, अगर आपको इंस्टाग्राम वगैरह चलाना नहीं आता है, आपको अगर पता भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही छोटा सा शॉर्ट में मैसेज लिख दीजिए। फिर हम क्या करेंगे कि कम्युनिटी बॉक्स होता है, यूट्यूब का एक फ्यूचर है कम्युनिटी बॉक्स, उसमें आपकी पोस्ट बाकायदा आपका नाम और पूज्य गुरु जी के प्रति अरदास, जो भी शहनशाह जी ख्याल देंगे उसके हिसाब से आपकी एक पोस्ट बनाकर हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे। और फिर जो जो बहन भाई उस पोस्ट को देखेंगे वो आपके लिए 2 मिनट का सिमरन करेंगे और शहनशाह जी से अरदास करेंगे। उसी वक्त आप सबने, उसी वक्त जब आपके सामने वो पोस्ट आ गई है, तो 1 या 2 ही मिनट का सिमरन कर ले, चाहे कहीं भी हैं। अगर आप रास्ते में हैं तो चलते फिरते कर लें, अगर घर पे हैं तो बैठ के कर लें, लेकिन आपने उस बहन भाई के लिए सिमरन ज़रूर करना है, क्योंकि कर्मों का दौर बहुत बड़ा होता है। पता नहीं कब किसके ऊपर आ जाए, कल को मेरा भी नाम उसके अंदर हो सकता है, आपका भी नाम उसके हो सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक जो भाई कर्मों के दौर से गुजर रहा है उसको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, है कि नहीं। और करना सतगुरु ने, और पूज्य गुरु जी सबकी जायज़ मांग जरूर सुनते हैं। तो करना तो सतगुरु ने है, लेकिन हमने अरदास करनी है जिससे उस भाई को उस स्थिति से लड़ने के लिए पॉजिटिविटी मिले, और वो खुद भी सिमरन करे, और सिमरन कर कर दुआई लेकर और हमारी पोस्ट के जरिए शहनशाह जी से हम अरदास करेंगे, तो कैसे ना कैसे उस भाई का वो कर्म चक्कर दूर हो जाए। तो ये हमने कार्य शुरू किया है। तो आप सबको ये कार्य कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हो जाइए शुरू, क्योंकि कर्मों का दौर जिस भी बहन भाई के साथ में, जो भी जैसा भी बहन भाई है हमारा रूहानियत से जुड़ा हुआ है, कोई भी कर्म चक्कर है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम कम्युनिटी बॉक्स में आपका मैसेज डालेंगे और सभी हम बहन भाई मिलकर आप सभी के लिए सिमरन करेंगे। वैसे आप लगातार सिमरन करते रहिए तो कोई दुख तकलीफ आती नहीं है। फिर भी कर्मों का दौर है, आ भी जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। राम नाम का रास्ता मत छोड़िए, सतगुरु के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि शहनशाह जी के वचन है कि अगर सोना आग में से निकलता है ना, तो और ज़्यादा सुनहरी
होता है, उसके अगर आपके ऊपर कोई कर्म आए हैं तो वो कर्मों का एक दायरा होता है। जैसे एक ना साधु संत पीर फकीर की, शायद मैंने एक छोटी सी आपकी कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी सुनी थी भी, एक महात्मा जी को पैर में फोड़ा हो गया था, तो उस फोड़े में से बहुत उनको दर्द होता रहता था। देखो, एक महात्मा जी को फोड़ा हो गया था, तो होता है कर्मों का दायरा होता है, संचित कर्म बहुत बड़े होते हैं। हमने तो अभी, आप सोचेंगे मैंने तो इस जन्म में कुछ ही नहीं किया, लेकिन हमने इस जन्म से पहले पता नहीं कितने जन्म हमने लिए, और उस जन्म में पता नहीं हमने क्या क्या कर्म किया, हमको तो याद ही नहीं है। लेकिन उस सभी कर्मों का लेना देना हमें मनुष्य शरीर में देना होता है। लेकिन हमारे पास जो राम नाम दिया है ना शहंशाह जी ने, ये तो बहुत शक्तिशाली है। आप 15-20 मिनट सुबह शाम अरदास के साथ सिमरन करिए, कितना भी बड़ा कर्म चक्कर है कट जाएगा चुटकियों में। तो वो आपको जो बात बता रहा था ना कि एक संत महात्मा को एक फोड़ा हो गया था, कि किसी भी रोग की, किसी भी बीमारी की अवधि होती है। इस वीडियो के माध्यम से, इस चमत्कार के माध्यम से आपको पता चलता है, कोई भी रोग होता है ना, उसकी एक अवधि होती है, एक समय होता है, तो उस समय के बाद में वो ठीक हो जाता है। तो उसको फोड़ा हो गया, मतलब वो उससे रस निकलता रहा, और जो रस्सी बोलते हैं ना हम लोग, रस्सी निकलती रही, और बहुत तकलीफ होता रहा महात्मा जी को। लेकिन वो तो साधु संत थे, अपनी मगन रहे भक्ति के अंदर। वो ये 2-3 महीने के बाद में ना, एक उसके सदस्य ने, जो उसका चेला था, उन्होंने देखा कि महात्मा जी किस तरह से फोड़ा, और काफ़ी चिर से फोड़ा है। और वो क्या किया कि उसमें कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ, किसी दवाई से लेकर आया, और महात्मा जी को बोला, महात्मा जी ये दवाई लगा लीजिए, इस दवाई से ये आपका जो फोड़ा है 2-3 महीनों से ये ठीक हो जाएगा। तो महात्मा जी ने मुझे क्या जवाब दिया कि भाई बेटा, अब तो इसकी अवधि पूरी हो गई है, तो इसका समय ही रोग का पूरा हो गया, अब तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, अब इसको दवाई की ज़रूरत नहीं है। और वही हुआ, दूसरे दिन तीसरे दिन उनका जो फोड़ा था वो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो यही बात होती है भी, कोई भी कर्म चक्कर आता है ना, वो आपका घबराए मत। कितना भी बड़ा कर्म चक्कर आएगा, उसका भी एक समय होता है, लिमिट का टाइम होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है, उसका एक टाइम होता है। अगर आप सुमिरन करेंगे तो वो आपका जल्द ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सुमिरन नहीं करेंगे तो वो टाइम के हिसाब से ख़त्म तो हो जाना, लेकिन आपको उस टाइम में तकलीफ़ होनी है ना। इसलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं आप सुमिरन करके उसको ख़त्म करो, और लगातार सुमिरन करो, ताकि आने वाले समय में कोई कर्म चक्कर ही न आए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत, सुमिरन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कलयुग में। आपको खुशियाँ हमारे जीवन में बरकरार रखने के लिए सुमिरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत, ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब आप आज के बाद में हमेशा याद रखें, घबराना नहीं है। कितना भी बड़ा कर्म चक्कर आ जाए, प्लेटफॉर्म हमारे पास में है, इसके जरिए पूज्य गुरु जी के चरणों में हम सभी बहन भाई मिलकर अरदास भेजेंगे, शहंशाह जी के चरणों में अरदास करेंगे, और पूज्य गुरु जी हमारे ऊपर रहमत जरूर करेंगे। लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होना, और पूज्य गुरु जी के प्रति ज़रा सा भी ख्याल नेगेटिव नहीं लेकर आना है। पूरा पक्का दृढ़ विश्वास, चाहे आपसे सुमिरन न होता हो, मैं ये नहीं कहूँगा, शहंशाह जी भी ये कभी कभी कहते भी, अगर आपको दृढ़ विश्वास है ना तो भी आपके बारे में आनी है। दृढ़ विश्वास में कभी नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखिए भी, थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए पूज्य गुरु जी के प्रति, ये हमेशा ध्यान रखना आप। बाकी सिमरन नहीं होता है तो भी चल जाएगा, सेवा नहीं होती है तो भी चल जाएगा, लेकिन दृढ़ विश्वास अगर नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए दृढ़ विश्वास रखना जरूरी है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत, दृढ़ विश्वास के ऊपर एक मस्ताब शहंशाह सतनाम जी की छोटी सी साखी है, मैं आपको आने वाली वीडियो में सुनाऊंगा। तो आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक रूहानियत से भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।